नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज का हमारा वीडियो है बतख पालन के ऊपर, है ना। विशेष जानकारी जो है मैं देना चाहता हूं। तो जो भी किसान भाई बतख पालन करना चाहता है वह इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आज एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे जो भी किसान भाई अगर बतख पालन करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी परेशानी ना आए और इसे आप एक व्यवसाय के रूप में अपना सकें और अपने आय का जरिया बढ़ा सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बतख जो है मुर्गी फार्म के बाद, है ना, मुर्गी पालन के बाद भारत में दूसरा स्थान है पोल्ट्री फार्मिंग में। अगर हम इसे देखते हैं तो 16 से 17% तक पूरे भारत में देखा जाए तो बतख का पालन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बतख पालन से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ मैं आज इसमें ये भी बातें करने वाला हूं कि कौन कौन सी ब्रीड जो हैं वो पाई जाती हैं, कौन सी अंडे के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, कौन सी मांस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इनका ब्रूडिंग समय कितना होता है ना। आहार प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, हम उन्हें किस तरीके से देख रेख कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हरीश यादव चैनल पर एकदम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी बकरी पालन से, मुर्गी पालन से या बतख पालन से संबंधित वीडियोस लेकर हम आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है तो लोगों में बतख पालन के प्रति रुझान बढ़ता चला जा रहा है ना। इसका जो पालन है वो दोनों तरीके के लिए किया जाता है, खास करके देखा जाए तो अंडे उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए। तो जो भी किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र में 1-2 फार्म विजिट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक इस व्यावसायिक स्तर पर इसका पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर हो, नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर से इनकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसका सेम ट्रेनिंग लगभग होती है जैसे कि आप पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ उसी तरीके से इसकी भी ट्रेनिंग होती है। आप उसके बारे में भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पालन है, हम अगर भारत के क्षेत्र पर देखें तो पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उससे लगे लगे जो क्षेत्र हैं और साउथ में इनका जो पालन है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। इसका जो पालन है वो फ्री रेंज में, और साथ ही साथ अगर आपके पास में छोटी सी जगह है और वहाँ पर भी इनका पालन आप कर सकते हैं, उस छोटी सी जगह पर इनके लिए, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं बतख जो है वो पानी में पाली जाती है, तो अगर एक छोटा सा तालाब है तो आप वहाँ पर भी या घर के पास एक छोटी सी नहर या नाली बनाकर भी आप बतखों का पालन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों बतख पालन में कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली है इंडियन रनर, दूसरी है कैम्पबेल में 3 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। कैम्पबेल खाकी या खाकी कैम्पबेल जिसको बोलते हैं, दूसरी सफ़ेद कैम्पबेल और तीसरी है काली कैम्पबेल, है ना। अब ब्रॉयलर के लिए प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? तो पहली है पिकन, दूसरी है मॉस्कोई, तीसरी है एलनबारी और चौथी है रुविलकनगा। ये जो है प्रमुख 4 नस्लें जो हैं वो ब्रॉयलर के लिए पाली जाती हैं। अब इसका जो पालन है बतख का वो अंडे और मांस दोनों के लिए पाला जाता है ना। इसकी डिमांड जो है दोनों के लिए, क्योंकि इसके अंडे की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत अच्छी होती है। इसके जो अंडे का जो वजन होता है वो भी मुर्गियों की तुलना पर बहुत अच्छा होता है, और ये कहा जाए तो मुर्गियों की तुलना पर थोड़ा सा कठोर होता है, जिससे, है ना, इसमें फूटने की समस्या जो होती है वो बहुत कम होती है। और बतख जो है वो हर एक कंडीशन पर नॉर्मली आप किसी भी क्लाइमेट कंडीशन पर इन्हें आसानी से पालन कर सकते हैं, और इनमें जो मोर्टेलिटी रेट या जो कहा जाए तो बीमारियों की जो शिकायत होती है जो पोल्ट्री फार्मिंग में, वो इसमें ना के बराबर होती, बहुत कम होती है, जिससे बतख पालन एक सफल व्यवसाय बन सकता है। अब अंडे के उत्पादन के लिए देखते हैं तो खाकी कैम्पबेल, है ना, सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह साल भर में 300 अंडे देती है। इसके अंडे का जो वजन होता है वो 60 से 65 ग्राम होता है। अब ये कितने दिनों में अंडा देना शुरू कर देती है? तो इसे हम 16 से 18 सप्ताह लगते हैं इसे अंडे देने के लिए, मतलब तैयार होने में
और 16 से 18 सप्ताह के बाद ये अंडा देना शुरू कर देती है। इसमें जो मेल का जो वज़न होता है, मेल डक का जो वज़न होता है वो 2 से 2.5 केजी तक का हो सकता है, और जो डक होती है, जो फीमेल होती है, उसे 2 से 2.2 केजी तक का वज़न हो सकता है। इसके अंडे की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। इसकी मुर्गियों की तुलना पर इसमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, अधिक पाई जाती है। ये तो हो गई अंडे के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मीट पालन के लिए आप बतख का पालन करना चाहते हैं तो जो व्हाइट पिकन होती है वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है ना। व्हाइट पिकन जो होती है वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अब इसमें ब्रूडिंग के समय पर देख लेते हैं। इसमें जो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के पहले देखा कि हैचिंग करते समय इसमें जैसे नॉर्मली हम अगर मुर्गियों की देखते हैं तो 22 दिन का समय लगता है, इसमें बढ़कर ये 29 से 30 दिन का समय लेते हैं, है ना, हैचिंग करने के लिए। अब आप उन्हें उस हैच किए हुए चूजे को ब्रूडिंग करने के लिए जब लाते हैं तो ब्रूडिंग करने में इसमें कम समय लगता है ना। नॉर्मली अगर हम अंडे वाले चूजे अगर लेकर आए हैं तो उनमें 3 से 4 सप्ताह का समय देना होता है ना। प्रति चूजा जो है 1 स्क्वायर फीट की जगह हमें देनी होती है। आप वो एक जाली से बनाकर और जो नीचे फर्श है वहाँ पर आप चाहें तो जो धान की भूसी होती है लीटर के रूप में उसे दे सकते हैं, मतलब बिछा सकते हैं, या आप बोरे के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। प्रति 100 चूजे जो है आप ब्रूडिंग करना शुरू कर सकते हैं। और जो यहाँ पर तापमान जो आपको मेंटेन कर रखना होता है वो शुरुआती समय पर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और हर सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको कम करते चले जाना है, और 3 से 4 सप्ताह ही इसमें ब्रूडिंग का लगता है। अगर आप मांस के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो ब्रूडिंग का समय और कम हो जाता है। यहाँ पर जो भी चूजे होते हैं उनको 2 से 3 सप्ताह में ही हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर 3 से 4 सप्ताह या 2 से 3 सप्ताह पर उसके बाद ये चूजे स्वयं, है ना, ऐसे हो जाते हैं कि इनको हम नॉर्मली बाहर या तो फ्री रेंज पर या हम अपने पास के क्षेत्र पर इनको आसानी से छोड़कर इनको नॉर्मल फीड देकर भी तैयार कर सकते हैं। जो खाकी कैम्बेल है वो 20 सप्ताह में इसको जो फीड लगता है वो 12.5 केजी तक का इसको फीड लगता है ना। इसको देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम अगर जब ये अंडा देना शुरू कर देते हैं तो तब हम इन्हें 120 से 130 ग्राम तक अगर हम इन्हें फीड दे रहे हैं तो वो भी इनके लिए पर्याप्त होता है। फीड जो होता है, जो मुर्गियों वाला फीड होता है, वही आप इन्हें नॉर्मली दे सकते हैं। बस देने की विधि जो होती है वो आप इन्हें गीला करके दें, ताकि जो बतख में समस्या ये आती है कि जो इनकी नाक होती है और उनके गले में अक्सर क्या होता है, जो फीड होता है वो फंसता है, जिससे इनमें अक्सर समस्या बनी रहती है। तो इसलिए आप इन्हें हल्का गीला करके दें ताकि ये इसे आसानी से खा सकें। अब इनके आहार में हम बात कर लेते हैं कि हमको कैसे मेंटेन करके रखना होता है। तो अगर आप अंडे उत्पादन के लिए बतख का पालन कर रहे हैं तो इसमें 19% जो है आपको प्रोटीन की मात्रा देनी होती है, और अगर मांस के लिए दे रहे हैं तो इसमें आपको 21 से 22% प्रोटीन की मात्रा देनी होती है। दोस्तों, अगर आप जैसे कि अगर आप खेत पर इनको पालन करना चाहते हैं जहाँ पर धान की फसल उगाई जाती है तो वहाँ पर भी आप इनका पालन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं फ्री रेंज में आसानी से अपना खाना जो है वो जुटा लेते हैं। और ये अगर बाहर चरने के लिए छोड़ रहे हैं आप इन्हें तो फीडिंग जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। फीडिंग की समस्या हमको ना के बराबर होती है, इसलिए बतख पालन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आ रहा है, क्योंकि ना के बराबर फीड जो है उनको हमें देना पड़ता है। खास करके अंडे वाली जो नस्लें हैं उनके लिए खाकी कैम्बेल को हम दोनों तरीके से पालन कर सकते हैं। अपने घर के पास एक छोटा सा पॉन्ड बनाकर भी, तालाब बनाकर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या छोटी सी नहर या छोटा सा गड्ढा बनाकर भी, जहाँ पर हम पानी इतना रखें कि ये आसानी से अपनी चोंच को डुबो सकें, जिससे इनको पानी पीने की समस्या ना हो। और जो आंख में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कभी कभी ये अंधे भी हो जाते हैं, इसलिए इतना पानी रखें कि ये अपनी चोंच को आसानी से डुबो सकें, और इतने में ही आसानी से पालन इनका किया जा सकता है। अंडे देने के लिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में रोशनी की ज़रूरत होती है, तो आप रोशनी की व्यवस्था करके रखें। ब्रूडिंग करते समय इनमें एक नॉर्मली समस्या देखने आती है जिसे ब्रूडर निमोनिया के रूप में देखा जाता है। जो फीड से प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका फीड साफ सुथरा है तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अक्सर फीड में फफूंद लगने की वजह से ये जो निमोनिया है ये देखने के लिए आता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो निमोनिया की शिकायत है वो फीड अगर हम सही रखते हैं तो ये
कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आपको समय समय पर इनमें आने वाली बीमारियों के लिए आपको टीकाकरण कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रति जो फीमेल है वो आप अगर गहन प्रणाली से इनका पालन कर रहे हैं, अपने घर के आसपास क्षेत्र पर पालन कर रहे हैं, तो प्रति 6 मुर्गी बतख में एक जो मेल है वो रखना होता है। और साथ ही साथ अगर आप इनमें खुले में इनका पालन करना चाहते हैं तो यही जो रेशियो है ये बढ़कर आपका है ना, देखा जाए तो प्रति 15 फीमेल पे एक मेल डक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और जो भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी बकरी पालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू वेरी मच।